कि संविधान को बचाने के लिए पूरे देश के अंदर सिर्फ एक शख्स जिसका नाम राहुल गांधी है, उन्होंने ये मुहिम चलाई, एक आंदोलन खड़ा किया कि इस देश के अंदर संविधान खतरे में है और संविधान की रक्षा करनी है। भारतीय जनता पार्टी का काम है उनके खाने के दांत दूसरे और दिखाने के दूसरे वाली बात है। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, जो देश के अंदर संविधान को ख़त्म करके जो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, पूरे जितने भी बहुजन माइंडसेट के लोग हैं, उन लोगों ने एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया, क्योंकि उनको ये लगा कि अगर ये संविधान कमज़ोर होगा, ये बदला जाएगा या ख़त्म हो जाएगा तो इस देश के अंदर उनका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों में जितनी ज़्यादा संविधान की बातें हुई हैं, क्योंकि राहुल गांधी लगातार संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत दिनों में हुई होंगी, खासतौर से लोकसभा चुनावों के दौरान और उसके बाद भी, कि संविधान को बचाना है। इतनी सारी बातें होने के बावजूद हकीकत ये है कि संविधान पे खतरा है और लगातार उस पर अटैक भी हो रहा है। आप अखबार उठाइए, किसी भी दिन ऐसा कोई अखबार नहीं होगा जिसमें कम से कम 1 से 2 खबरें ऐसी ना हो जिसमें किसी दलित के साथ मारपीट की गई हो, हत्या की गई हो या फिर उसे प्रताड़ित किया गया हो। तो आखिर संविधान को अगर बचाना है, किस तरह से बचाना है? राहुल गांधी और कांग्रेस जो बात कर रहे हैं, क्या वो सच में धरातल में कभी सच बन करके उतर पाएगा? ये सारी बातें जानने के लिए हम आए हुए हैं AICC SC डिपार्टमेंट हेड राजेश लिलोटिया जी के पास। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। सर, संविधान का जो मुद्दा है, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव भी संविधान बचाने के मुद्दे पर लड़ा, तो एक सवाल ये भी उठता है कि क्या केवल बीजेपी को घेरने के लिए ये एक चुनावी मुद्दा था या फिर संविधान बचाने का कुछ प्लान भी है प्रॉपर कांग्रेस के पास? सबसे पहले तो समझना इस बात का है कि संविधान को बचाने के लिए पूरे देश के अंदर सिर्फ एक शख्स जिसका नाम राहुल गांधी है, उन्होंने ये मुहिम चलाई, एक आंदोलन खड़ा किया कि इस देश के अंदर संविधान खतरे में है और संविधान की रक्षा करनी है। दूसरी तरफ RSS और BJP जो लगातार संविधान के संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आक्रमण कर रही थी, संस्थाओं को कमज़ोर कर रही थी और प्राइवेटाइजेशन कर रही थी। जो कांग्रेस पार्टी की जो हमारी सरकारें रही हैं, उनके अंदर PSUs बने, उनको बेचने का काम करती थी। जितने भी संस्थान हैं, मतलब जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल डिपार्टमेंट्स हैं, उनको पूरी तरीके से पंगु बना के, उनको गुलाम बनाकर ये तानाशाह के अंदाज के अंदर पूरे देश के अंदर डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते थे। तो कांग्रेस पार्टी ने इस बात को ये समझा कि ये देश, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातंत्र ख़त्म हो जाएगा अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमज़ोर होगा। तो राहुल गांधी जी ने इस मुहिम को चढ़ाया। जहाँ तक पॉलिटिक्स का सवाल है, हम लोग राजनीतिक पार्टी हैं, जाहिर सी बात है कि हमारा हर कदम राजनीतिक होगा, लेकिन उस राजनीति के अंदर हम उस राजनीति को एक प्लेटफॉर्म भी मानते हैं कि जहाँ पर समाज की हम सेवा कर सकें, सामाजिक न्याय की बात कर सकें। तो राहुल गांधी जी का संविधान को बचाने का मकसद सिर्फ राजनीति नहीं है, उसके अंदर सामाजिक न्याय दिलाने की भी उनकी एक पहल है। जी सर, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने संविधान को वो बचाने की बात कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस है, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक चीज़, जैसे जो मैंने शुरू में भी कहा कि आप देखिए, अखबार न्यूज़ देखिए, हालांकि TV अभी नहीं इन मुद्दों को बहुत ज़्यादा उठाता है, लेकिन आप अगर अखबार देखेंगे आपको नज़र आएगा कि हर रोज़ कर्नाटक की घटना है, 2 दिन पहले हुई है कि मंदिर में दलित चला गया तो लोगों ने मूर्तियों को हटवा दिया, एक दलित प्रधान जो कुर्सी बैठा रहा तो उसके साथ मारपीट हो गई। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। जेलों में जातिवाद बहुत ज़्यादा है, सुप्रीम कोर्ट को इस पर इंटरवीन करना पड़ा, लेकिन ये मुद्दा नहीं बन पाया। चलिए, मीडिया को हम एक तरफ रख देते हैं कि ये लोग नहीं ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी भी तो उसे बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बना पाई थी? तो धरातल पे हम कहाँ, क्या कुछ चूक हो रही है हमसे? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी और तमाम पूरी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप, जब भी इस तरीके के कोई मुद्दे होते हैं उसको पूरी ज़मीन पे उतरकर मजबूती से उठाने का काम करती है, आवाज़ उठाते हैं, मजबूत तरीके से न्याय दिलाने की बात करते हैं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का काम है, वो उनके खाने के दांत दूसरे और दिखाने के दूसरे वाली बात है। वो एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, जो देश के अंदर संविधान को ख़त्म करके जो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, जो इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की बात करके वर्ण व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, वो समाज के अंदर एक बहुत बड़ा डिवाइड करना चाहते हैं। जो मुद्दों की बात है, जो मुद्दे हैं
रोज़मर्रा के जो नौजवानों के लिए रोज़गार का मुद्दा है, किसानों के लिए उनकी एमएसपी दुगना करने का मसला है, कर्जा माफ़ करने का मसला है, जो महिलाओं की सुरक्षा की बात है, स्टूडेंट्स की एजुकेशन की बात है, पेपर लीक का इतना बड़ा इशू है। ये इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हमारे को चर्चा करनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं वो क्या बात करते हैं, उनको नारा देना होता है देश के अंदर एक कन्फ्यूजन करने के लिए कि हमको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, 400 पार का आंकड़ा इसलिए चाहिए क्योंकि देश में जो संविधान है उसके अंदर आरक्षण है, उसको ख़त्म करना है, संविधान को बदलना है। तो हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है। तो हमने ऐसा नहीं है कि जब भी राहुल गांधी जी तो हर मंच से संविधान की किताब को हाथ में लेकर लोगों को बता रहे हैं कि ये इसमें बुद्ध की विचारधारा है, बिरसा मुंडे की विचारधारा है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, ज्योतिबा फूले की, इनकी विचारधारा है जिसको ध्यान में रखकर ये संविधान का निर्माण हुआ, संविधान को बनाया गया। और आज हमें हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसकी रक्षा करें। बिल्कुल सर, आपने भाजपा का नाम ले लिया तो मैं एक चुनावों से जुड़ा सवाल पूछना चाहूँगी आपसे। जब लोकसभा चुनाव में जो नतीजे रहे बहुत बेहतर रहे आपके लिए, इंडिया जो पूरा गठबंधन है उसके लिए, कहा गया कि संविधान की जीत हुई है। ये भाजपा को जिस तरह से जनता ने बहुमत पाने से रोक दिया, अगर उस समय संविधान की जीत थी, जनता सामने आ रही थी संविधान को बचाने के लिए, तो फिर उसके बाद हुए हरियाणा चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि जनता बैकफुट पे चली गई? देखिए, ये दो चीज़ें अलग अलग हैं जी। जो संविधान राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर एक नैरेटिव तो सेट हो गया, एक नैरेटिव ये सेट हो गया कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप संविधान को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए काम कर रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी संविधान को ख़त्म करने के लिए राजनीति कर रही है। पूरे जितने भी बहुजन माइंडसेट के लोग हैं उन लोगों ने एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया, क्योंकि उनको ये लगा कि अगर ये संविधान कमज़ोर होगा, ये बदला जाएगा या ख़त्म हो जाएगा तो इस देश के अंदर उनका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए पूरे एकजुट होकर उन्होंने हमारे जो कांग्रेस गठबंधन था उसको समर्थन दिया, वोट दिया। हरियाणा के अंदर जब चुनाव हुए, वो हरियाणा के अंदर भी आप देखेंगे हमारी वोटिंग परसेंटेज में कोई कमी नहीं थी, लगभग उनके बराबर थी। लेकिन 20 सीटें ऐसी थी जहां पर इन्होंने पूरा ईडी का, सीबीआई का, इलेक्शन कमीशन का इनका दुरुपयोग किया, इनके अधिकारियों को ब्लैकमेल करके या प्रेशर में लेकर जिस तरीके से भी इन्होंने फैसले बदले। आप देखिएगा जो हम उस टाइम पे देख रहे थे चुनाव के जब नतीजे आ रहे थे हरियाणा में, हमने देखा वहाँ पर क्या हो रहा था। तो ईवीएम एक फैक्टर था, ईवीएम एक बहुत बड़ा फैक्टर था। ईवीएम के साथ साथ में जो ये संस्थाएं, उनको भी इन्होंने प्रेशराइज करके, मिसयूज करके उनको जो परिणाम थे उसको उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। अच्छा सर, जातिगत जनगणना पे एक सवाल है। बहुत मुखर रहे हैं आप लोग जातिगत जनगणना के लिए, लेकिन एक जो आरोप लगता रहा है, जैसे भाजपा भी कहती रही है कि जातिगत जनगणना करके आप खुद ही पॉइंट आउट करा रहे हैं कि ये इस जाति का है, वो उस जाति का है, तो आप तो खुद बंटवारा करा रहे हैं, तो इससे जातिगत जो भेदभाव है वो कम कहाँ होगा, वो तो बढ़ जाएगा। राहुल गांधी जी क्या बात करते हैं, समाज के अंदर कौन सी कम्युनिटी कितने की जनसंख्या है, कितने नंबर है, उसका एक्सरे किया जाए, उसकी जानकारी मिली जाए और उसकी जानकारी निकाली जाए कि क्या उनको वो प्रतिनिधित्व मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। अगर हमारी जनसंख्या ज़्यादा है तो जनसंख्या के हिसाब से हमारे को भागीदारी मिलनी चाहिए। तो राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जनसंख्या के हिसाब से इस जो हमारे संस्थान है, जो हमारे संपत्ति है, उसके अंदर बंटवारा होना चाहिए, ना कि ये नहीं कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े जो उद्योगपति हैं उन्हीं के पास में सारा धन चला जाए और जो बाकी लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वो उससे वंचित रह जाएं। तो राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, उनको हिस्सा देने की बात कर रहे हैं। तो इससे बड़ा मेरे ख्याल में कोई और कास्ट सेंसस करवाने से जो बेस्ट फायदा होगा वही होगा, सब लोगों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से उनको न्याय मिलेगा। जी सर, एक आखिरी सवाल है, मुझे पता है समय कम है अभी, लेकिन एक आखिरी सवाल है कि कहते हैं कि कोई भी काम अपने घर से शुरू होता है। जब राहुल गांधी प्राइवेट संस्थानों में बात करते हैं, मोर देन 50% आरक्षण की बात करते हैं, तो खुद अगर कांग्रेस को हम एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देखें, कांग्रेस में बहुजनों के लिए इस समय क्या किया जा रहा है? क्या वो पॉलिसीज यहाँ पे लागू होनी शुरू हो गई हैं? बिल्कुल दोस्त, मैं आपको बताऊँगा, उदयपुर
जो हमारा शिविर था, जहाँ पर फैसला लिया गया था कि कांग्रेस पार्टी SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और महिलाओं के लिए 50% प्रतिनिधित्व देगी ऑर्गेनाइजेशन में, बूथ से लेकर AICC तक। और अभी AICC की लिस्ट आउट हुई है, उसके अंदर आप देखेंगे कि 51%, हम लोगों ने 50% देने की बात की थी, वहाँ पे 50% से ज़्यादा ये प्रतिनिधित्व SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और महिलाओं को दिया गया है। तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मतलब ये चाहती है कि और भी जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, पार्टीज़ हैं, वो इस चीज़ को फॉलो करें कि यहाँ पर महिलाओं को भी उतना ही अधिकार है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी को भी अधिकार है राजनीति में भी और अदरवाइज भी हिस्सेदारी का, जी सम्मान तरीके से जीने का। यानी जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोग जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना राजेश लिलोठिया जी को, जो कि बता रहे थे कि संविधान की लड़ाई केवल बातों की लड़ाई नहीं है, केवल चुनावी मुद्दा नहीं है, धरातल पे भी काम हो रहा है। कांग्रेस लगातार काम कर रही है और उम्मीद तो यही है कि जिस तरह से लोकसभा के चुनावों में नतीजे बेहतर आए थे, जनता ने संविधान को बचाने के लिए साथ दिया था, आगे भी इसी तरह से साथ देती रहेगी। कैमरा पर्सन संजीत के साथ निवेदिता शांडिल्य, मॉलिटिक्स, दिल्ली।